हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र। पहले सूत्र को एक्सप्लेन किया जा चुका है, दूसरा और तीसरा सूत्र भी लगभग वैसा ही है। इसलिए आज हम लोग देखेंगे चौथे धारणा की विधि को। कुंभिता रेचिता वापि पूरिता वा यदा भवेत तदंते शांत नामशो शक्त्या शांत प्रकाशते। भगवान शिव की यह शक्ति शरीर में श्वास प्रश्वास के रूप में सदा चलती रहती है, जिसे रेचक व पूरक कहा जाता है। रेचक में यह हृदय कमल से बाहर की ओर चलती है, जिसे प्राण कहा गया। यह प्राण थोड़े समय बाहर रुककर फिर भीतर की ओर चलने लगता है, जिसे अपान कहा गया। प्राण के लीन होने और अपान के उदय होने के मध्य जो थोड़ा सा समय लगता है, उसे मध्य दशा कहा गया है। योग शास्त्र में इसी को कुंभक कहते हैं। इस दशा को बाह्य कुंभक कहा जाता है। इस प्रकार हृदय कमल में जब अपान लीन हो जाता है और प्राण का उदय होता है, तो उसके बीच में जो मध्य दशा है, उसे अंतर कुंभक कहा जाता है। योगाभ्यास द्वारा इन दोनों प्रकार की कुंभकों के समय को बढ़ाया जाता है। इस अवस्था में प्राण व अपान की गति नहीं होती। इस शांत अवस्था में ही शक्ति का कोई कार्य नहीं रहता, जिससे वह शांत अवस्था में विलीन हो जाती है, जिससे चैतन्य व शक्ति का भेद भी मिट जाता है। दोनों एक हो जाते हैं। इसी अवस्था में एक प्रकाश मात्र अवस्था का उदय होता है, जिसका कोई नाम रूप आदि नहीं होता। वही स्वात्म स्वरूप है, जिसका ज्ञान हो जाता है। जब तक वह प्राण शक्ति प्राण और अपान के रूप में सक्रिय रहता है, तब तक उस चैतन्य तत्व का ज्ञान नहीं होता। जब सभी विचार बंद हो जाते हैं, तो उस शांत अवस्था को ही समाधि कहा जाता है। यही शून्यता की स्थिति है। इसी में आत्मानुभूति होती है। पांचवें धारणे में भैरव भैरवी से कहते हैं, आमूलात किरण भाषाम सूक्ष्मात सूक्ष्मतर आत्मिकाम चिंतयेत ताम द्विषट कांते समयंतीम भैरवोदय। यह शक्ति हृदय से चलकर द्वादशांत तक चलने में सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जाती है। इसी प्रकार यह मूलाधार से चलकर सहस्त्रार तक जाते जाते सूक्ष्म से अति सूक्ष्म होती जाती है, जो सूर्य एवं चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाशित है। जिस प्रकार यह प्राण द्वादशांत में जाकर शांत हो जाती है, उसी प्रकार सहस्त्रार में जाकर यह उस चैतन्य स्वरूप में विलीन हो जाता है। इस स्थिति का चिंतन करते रहने से योगी को उस चैतन्य भैरव का ज्ञान हो जाने पर वह स्वयं भैरव रूप हो जाता है कि मैं भैरव ही हूँ।